नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी और ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ इस नए वीक को स्टार्ट करेंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आपके लिए। हु विल यू मैरी एंड व्हेन? कैसे होंगे आपके लाइफ पार्टनर? ये सिंगल्स भी देख सकते हैं या फिर जो डिवोर्स्ड हैं वो देख सकते हैं, या जो रीमैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं वो देख सकते हैं। एनीबडी एंड एवरीवन, ओके? या आप किसी और के लिए देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली। सो ये देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं, क्या प्रोफेशन हो सकता है, क्या बर्थडेज हो सकती हैं, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ। जो भी मुझे इंसाइट मिलेगी वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूँगी। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं। आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मिल सके, ठीक है? सो हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के, और लास्ट में हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे। ऑलराइट, सो मेरे साथ मेडिटेट करिए, फिर हम बिगिन करते हैं। एंड लास्ट तक बने रहिएगा बिकॉज़ मैं लेटर्स भी बताऊंगी आपको कि आपके पार्टनर का नाम किससे हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। देन आई हैव चिट्स ऑल्सो, कुछ इंपॉर्टेंट चिट्स हैं, और चार्म्स भी यूज़ करेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होएगी। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है? शुरू करते हैं रीडिंग को। सो मेरे साथ मेडिटेट करिए। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Okay, so angels, please मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में जितनी भी गाइडेंस आप मुझे दे सकते हैं वो प्लीज़ दीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। कैसी पर्सनालिटी होगी, क्या ट्रेट्स होंगे उनके, प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताएं। कुछ लोगों के लिए मुझे एकदम से मैसेज आया है कि वो पानी के पास रहते होंगे, या तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर उनके घर के आसपास बीच हो, पॉसिबिलिटी है। किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती एंजल्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल। एनी अदर कार्ड्स? Any other cards? This is my last shuffle. Any other cards? Okay. Bottom से आया है Ace of Wands. Okay. So यहाँ पर है Ten of Swords. We have the Devil. Then we have Knight of Pentacles. उससे पहले मैं ये लूँगी Five of Pentacles, Seven of Swords, Knight of Pentacles and Ace of Wands. Okay. मैं हमेशा की तरह कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ और उसके बाद ही आपको बताती हूँ। सो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके। द डेविल क्यों आया है? प्लीज़ बताइए, द डेविल क्यों आया है? ओके।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है? एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल्स? ओके। द हैंगमैन। ओके, बॉटम से। ऑलराइट, सो मैंने कार्ड्स क्लैरिफाई कर लिए हैं। रीडिंग को बिगिन करते हैं। तो कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस? एक एक करके मैं बताना शुरू करती हूँ। मुझे काफ़ी सारी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं। हमेशा की तरह मैं कभी भी आपको साइंस नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ एनर्जीज़ रीड करती हूँ। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको साइंस जानने हैं तो साइंस मैं नहीं बताती हूँ अपनी रीडिंग्स में, मैं हमेशा एनर्जीज़ बताती हूँ, ठीक है? सो पहली सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, कुछ लोगों के लिए 20% या 30% लोगों के लिए ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में कुछ मेजर एंडिंग हुई होगी अभी रिसेंटली। कुछ मेजर एंडिंग हुई होगी उनकी फैमिली से रिलेटेड, मतलब सेपरेशन हुआ होगा उनका, या डिवोर्स हुआ होगा उनका, या डिवोर्स होने वाला होगा उनका। जहाँ तक मुझे एनर्जी आ रही है उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका होगा, या फिर विडो होंगे वो, या फिर उनका अगर वो किसी रिलेशन में थे तो वो रिलेशन ब्रेक हुआ होगा या सेपरेशन हुआ होगा। उस इंसान से आप तब मिलेंगे जब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में होगा, इमोशनल पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होगा वो इंसान, जो भी होगा, लड़का या लड़की। तो तब आप उस इंसान से मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक होगा, एक नई शुरुआत का वेट कर रहा होगा, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होगा, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ, फैमिली, फाइनेंसेस, बहुत ज़्यादा परेशान होगा, तब आप उससे मिलेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया, घोस्ट करके चला गया, अचानक से उसने बिना कमिटमेंट दिए आपको छोड़ के चला गया, किसी और को चुन लिया, आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया। वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है, जिससे आपका कोई सोल कनेक्शन है या कोई कार्मिक कनेक्शन है। वो पर्सन रिटर्न आ रहा है और वो आपकी लाइफ में वापस रीयूनियन के लिए आ रहा है और उससे आपकी शादी होगी। किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस में प्रॉब्लम चल रही है। उस इंसान से आपकी मुलाकात होगी और आप उसकी लाइफ में उस प्रॉब्लम से उसको निकालेंगे और उस मुसीबत से उसको निकाल के उस साइकिल, जो बुरी साइकिल में वो फंसा हुआ है, जिस परेशानी में वो फंसा हुआ है, उस परेशानी से उसको निकाल के उसकी लाइफ में उजाला भरेंगे, उजाला लाएंगे उसकी लाइफ में, उसकी उस टफ साइकिल से उसको निकालेंगे। ऐसा मुझे फील हो रहा है। किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी कोई जना मैरिड है और मुझे नज़र आ रहा है कि उनके बच्चे भी हैं, और आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और वो जो थर्ड पार्टी है, जब वो थर्ड पार्टी उस लाइफ से, उसकी लाइफ से चली जाएगी, तब वो आप पार्टनर आपके रिटर्न आएंगे और फिर आप उनसे शादी करेंगे और एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। तो बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर।
और किसी के लिए ये नया प्यार हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान है, लविंग इंसान है, केयरिंग इंसान है। बट इसकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स इसने अपनी लाइफ में देखी होंगी, बट उन प्रॉब्लम्स से ये निकल चुका होगा और निकलने के बाद बहुत स्टेबल बन चुका होगा। और जब वो बहुत स्टेबल बन चुका होगा तब आप उससे मिलेंगे। जब वो समृद्ध हो चुका होगा अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली, इमोशनली बैलेंस्ड होगा, तब आपका मिलन होगा उस इंसान से। और ये यूनिवर्स की तरफ से होगा, एंजल गाइडेड कनेक्शन होगा, ये आपका सोलमेट होगा। बहुत ही गहरा कनेक्शन मुझे ये नज़र आ रहा है। और ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको छोड़ के चला गया था, वो रिटर्न आ रहा है। ये वो इंसान भी हो सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। सो मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सिनेरियोज़ बता दिए हैं। एक चीज़ और बताना चाह रही थी, किसी की लाइफ में अभी कोई इंजरी हुई है, किसी तरीके की इंजरी से वो इंसान गुज़रा है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, और तब आप उससे मिलेंगे। किसी के लिए ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो उन्हें पेट्स का शौक़ हो। डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, बर्ड हो सकता है। ऐसा भी कोई नज़र आ रहा है मुझे। स्पिरिचुअली कनेक्टेड इंसान नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। जो भी पर्सन होगा आपकी लाइफ में जो आएगा, वो स्पिरिचुअल होगा, भगवान में आस्था रखने वाला होगा, ईश्वर में विश्वास रखने वाला होगा, बहुत केयरिंग होगा पर्सन। और आप उसको तब मिलेंगे जब वो दुविधा में होगा, जब वो तकलीफ़ में होगा, और आप उसकी तकलीफ़ से उसको निकालेंगे। बहुतों की लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, प्लीज़ बताइए। अच्छा, अगर मैं इम्पॉर्टेंट नंबर्स बताऊं, उनकी बर्थ डेट हो सकती है, या बर्थ मंथ हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ मंथ हो सकता है। तो मुझे 1 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, 2 इम्पॉर्टेंट लग रहा है, 7 इम्पॉर्टेंट है, 5 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 1 नंबर हो सकता है किसी का बहुत ही ज़्यादा, या फिर जनवरी मंथ बहुत प्रॉमिसिंग होगा किसी के लिए, अक्टूबर मंथ बहुत प्रॉमिसिंग होगा, और मार्च किसी के लिए, किसी की बर्थडे मार्च में आ सकती है, किसी की जुलाई में आ सकती है, किसी की फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, ये मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। और जो नंबर्स मैंने बताए हैं ये इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में, प्लीज़ बताइए कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, प्लीज़ बताएं। कोई गाइडेंस दीजिए प्लीज़, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, कैसे होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, कैसे होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, प्लीज़ बताएं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। कैसे होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ से कुछ कार्ड्स आए हैं। मैंने आपको बताया था कि मुझे पानी की एनर्जी आ रही है, कि कोई किसी के घर के पास कोई बीच हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि ऐसी जगह रहते हों जहाँ पर ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो, और एयर से जाना हो, एयर से ट्रैवल करना पड़े या शिप से ट्रैवल करना पड़े। एयर ट्रैवल, बेसिकली एयर ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे। काफ़ी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नज़र आ रहा है। और वो स्टेबल इंसान होगा, स्टेबिलिटी होगी उसकी पर। और
स्टेबिलिटी डेफिनेटली होगी। उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखा होगा, ये नज़र आ रहा है, और बहुत स्ट्रगल्स देखने के बाद उसने अपनी लाइफ को स्टेबल कर लिया होगा, तब आप उससे मिलेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। मैंने जुलाई मंथ बोला था, जुलाई डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। मैसेज का भी कार्ड आया है। हो सकता है वो पर्सन को एंटीक चीज़ें बहुत पसंद हों, लाइकली पॉसिबल। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, हो सकता है मर्चेंट नेवी में हो वो पर्सन, या फिर पायलट हो। या तो वो पर्सन पायलट होगा, या सिविल सर्विसेज में हो सकता है, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या फिर वो मर्चेंट नेवी में होगा, या पायलट होगा। डिस्टेंट हो रहा है, डेफिनेटली कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि उस पर्सन को पुरानी चीज़ों का, एंटीक चीज़ों का बहुत शौक़ होगा। और जैसे पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ लिखकर एक दूसरे से कन्वे किया जाता था, तो वो अभी भी ओल्ड सोल वाला कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग होते हैं जिनको लिख के बहुत अच्छा लगता है, अपने एक्सप्रेशंस लिख कर बताएं, कन्फेस करें। तो ये उस टाइप का पर्सन होगा जिसको अभी भी लिख कर एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता होगा, या फिर वो पुरानी चीज़ें उसे बहुत पसंद होंगी। उसके घर में बहुत सारी एंटीक चीज़ें मिल जाएंगी। कोई मैसेज भेज सकता है वो पर्सन आपको। ऐसा पर्सन होगा जो कम्युनिकेट करेगा तो उसे मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करना, मतलब ऑनलाइन की बजाय लिख कर कम्युनिकेट करना पसंद आएगा। या फिर वो राइटर होगा, लिखता होगा, शायरियाँ लिख कर भेज सकता है आपको कुछ लोगों के लिए। जैसा मैंने अभी बताया था कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, कोई हाई, बहुत ऊंचे पद पर होगा, कोई हाई ऑफिशियल होगा, ये नज़र आ रहा है। जुलाई का मंथ अगेन इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोगों के लिए कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहा है और उनके बच्चे होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो मैरिड पर्सन है और उसका बच्चा भी है, मतलब उसकी डॉटर है। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि वो पर्सन इमैच्योर होगा। ये एनर्जी बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी, कि जो इमैच्योर एनर्जी मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैच्योरिटी वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है, इमैच्योर एनर्जी नहीं आ रही है। तो ये डेफिनेटली उसका चाइल्ड होगा जिससे आप डील करेंगे। मैरिड पर्सन होगा जैसा मैंने बताया था, और उसका बेबी होगा, लड़का या लड़की। मुझे लड़की की वाइब ज़्यादा आ रही है। या फिर किसी को बच्चे बहुत पसंद होंगे। अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसे बच्चे बहुत पसंद होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। बहुत स्टेबल होगा जैसा मैंने बताया, बड़ा घर होगा, एंटीक चीज़ों का शौक़ होगा, अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ हो सकता है, उसका प्रोफेशन हो सकता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, या रियल एस्टेट में हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। मैच्योर पर्सन होगा, जैसा मैंने बोला अभी कि मुझे मैच्योरिटी की वाइब्स आ रही हैं। कोई मैच्योर पर्सन होगा जिससे आप डील करेंगे, और अपनी कम्युनिटी में बहुत फेमस होगा, लोग उसे जानते होंगे, बहुत अच्छे से वेल नोन पर्सन होगा, मतलब सब लोग उसे जानते होंगे, इस तरीके का पर्सन दिख रहा है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स फिर से मैं आपको बता देती हूँ, पहले जो बताए थे वो तो हैं ही। उसके अलावा किसी के लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगेन सितंबर का मंथ है। 7 मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जुलाई। 2 नंबर भी मैंने बता दिया था, फरवरी। जून किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 3 नंबर भी मैंने बता दिया था, मार्च। किसी के लिए 20 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 25, 7, इनमें से कोई बर्थ डेट हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। और देखते हैं, मुझे जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे।
क्या उनकी पर्सनालिटी होगी, क्या ट्रेट्स होंगे, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल। एनी अदर कार्ड्स, एनी अदर कार्ड्स? थैंक यू। जैसे मैंने बताया था, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़रे होंगे और उसके बाद मतलब गुज़र चुके होंगे या गुज़र रहे होंगे, तब आप उनको मिलेंगे। अगेन वही कार्ड आया था। यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि उनकी चार्ट में या तो मून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट पर है, या फिर उनके मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे। मूड स्विंग्स का कार्ड है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते होंगे। जैसे मून की साइकिल्स चलती हैं, न्यू मून, नो मून से लेके न्यू मून, फिर न्यू मून से लेके हाफ मून, फुल मून, तो इस तरीके से उनके मूड स्विंग्स होते रहते होंगे। ऐसा भी नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए वो अपनी मदर से बहुत अटैच्ड होंगे, ये भी नज़र आ रहा है। या फिर किसी के लिए उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब कुछ होता है ना जो बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। आदमी भी सेंसिटिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि आदमी सेंसिटिव नहीं होते। सो उनमें फेमिनिन एनर्जी बहुत होगी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। बहुत लविंग होंगे, जैसा मैंने अभी बताया, बहुत केयरिंग अफेक्शनेट होंगे और बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको। एक्सट्रीम लव, मतलब जैसे कहते हैं ना ट्रू सोलमेट, जैसे जैसा आपने चाहा था अपनी ज़िंदगी में, जैसा हम लोग किताबों में पढ़ते आए हैं कि सच में ऐसा प्यार होता है क्या। तो जब आप उनसे मिलेंगे आपको सच में ऐसा लगेगा कि एक सपना सा, जैसे आपका कोई सपना पूरा हो गया, एक विश फुलफिलमेंट की तरह वो आपकी लाइफ में आएंगे। और अचानक से आएंगे, कुछ लोगों के लिए बहुत सडन लग रहा है मुझे, और एक विश फुलफिलमेंट लगेगा आपको कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरीके का प्यार मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर एक सावधानी अगेन आई है, जैसा मैंने यहाँ पर बताया था डेविल एनर्जी, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर भी निकल के आई है। तो वो थर्ड पार्टी से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, और जब वो थर्ड पार्टी निकल जाएगी उनकी लाइफ से, तभी आपका यूनियन होगा। रिलीजियस होंगे वो, जैसा मैंने बताया था, स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस होंगे, ईश्वर में आस्था रखने वाले होंगे। जब वो आएंगे तो वो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे, और उन आपके दिल में इतनी जगह बना लेंगे वो, उनकी मतलब आपके दिल की चाबी उनके पास होगी और उनके दिल की चाबी आपके पास होगी। लॉक एंड की। सो ब्यूटीफुल कनेक्शन। मैंने कहा ना ट्रू सोलमेट, जैसे कहते हैं ना दिल की इच्छा पूरी हो गई, ईश्वर ने दिया, देर से दिया, पर दिया ऐसा कि मतलब इसके आगे कुछ कहने के लिए ही नहीं है। ऐसे वाले इंसान आपको मिलेंगे। तो नंबर्स अगेन, मुझे किसी के लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1 ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 9 ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 3 नंबर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 6 बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और देख लेते हैं व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए। विडोअर, जैसा मैंने अभी बोला था आपको कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई हो। विडोअर का कार्ड आ गया। मैंने बोला था कि उनकी लाइफ में हो सकता है कि वो आप किसी ऐसे जने से डील कर रहे हो जिसका सेपरेशन हो चुका हो, विडो हो, वही कार्ड आ गया। फिर यहाँ पर आया है डॉक्टर, तो डॉक्टर हो सकते हैं या फिर किसी भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ से डील कर रहे हो, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। लॉर्ड, जैसा मैंने बताया था, उन्हें एंटीक चीज़ों का बहुत शौक़ होगा। हो सकता है गोल्फ खेलते हों या फिर हॉर्स राइडिंग करते हों, और ब्रिटिश एक्सेंट हो उनका, या फिर ब्रिटिश तरीके से उन्हें रहना बहुत पसंद हो, यूरोपियन कल्चर बहुत पसंद हो, ये भी हो सकता है, या यूरोप में रहते हों।
अगेन थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक गाइडेंस है। काफ़ी चार्मिंग होंगे अगर लड़के हैं तो, अगर लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट होंगी, बहुत करिश्मा होगा। किसी मिस फॉर्चून से ऑलरेडी डील कर चुके होंगे। मैंने पहले भी बोला था आपको कि उनकी लाइफ में कोई नेगेटिव इवेंट हुआ होगा। यहाँ पर भी वही कार्ड आया है, फॉल्स पर्सन का। कॉन्वर्जेशन अगेन मुझे ये लग रहा है कि आपकी कम्युनिटी, मतलब उनकी कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, लोग उन्हें जानते होंगे, उनसे सलाह लेते होंगे, वो बहुत मैच्योर पर्सन होंगे, तो लोग उनके पास आते होंगे गाइडेंस के लिए। और कोई यंग वुमेन हो सकती है, अगर आप देख रहे हैं, मतलब कोई लड़का देख रहा है, तो एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। जैसे वो बहुत मैच्योर हैं, तो हो सकता है आपकी एनर्जी इमेच्योर हो, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलिए अब हम कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, यही लेटर्स लूँगी। तो यहाँ पर आया है ए, यहाँ पर आया है जी, यहाँ पर आया है जी, अगेन ये एन है, वाई, डब्ल्यू, बी एंड के। ये कुछ लेटर्स हैं। अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आया है 41, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 46 नंबर है। ज़रूरी नहीं है कि 22 आया है, 2 + 2 4, या फिर 22 उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 2 बार 22 आ गया, डबल कन्फर्मेशन। 21 3 भी आया है, 21 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 45 तो 9 हो सकता है, इम्पोर्टेंट, सितंबर मैंने बताया भी था आपको। 3 + 1 3 + 9 अगेन दोबारा से आया है ये, तो मैंने आपको 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट बताया था। 43, 4 + 3 7 अगेन इम्पोर्टेंट, अगेन 9 36 नंबर है। 20 मैंने 2 नंबर बताया था आपको, 39 दोबारा आ गया। 21 3 नंबर अगेन मैंने बताया था आपको, 3 नंबर। 3 + 2 5, 32 भी मैंने बताया था। सो ये 49 4 नंबर, ठीक है। अच्छा ये भी रह गया, ये भी है 23 5 अगेन 5, एंड ये 43 फिर से आ गया, 7 नंबर। तो 7 तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। चलिए अब हम कुछ ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस देख लेते हैं उनके, कि क्या ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस हो सकते हैं। ओके, तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। देन आया है हैंडसम हो सकते हैं, अगर कोई लड़का है तो हैंडसम हो सकता है। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, ये 3 कार्ड्स आना चाह रहे हैं। मीडिया प्रोफेशनल हो सकते हैं, चीयरफुल होंगे, बहुत जॉली नेचर्ड होंगे। आर्टिस्ट या पेंटर हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। ट्रस्टवर्दी होंगे। ओके, व्हाट एल्स, एनी मोर कार्ड्स। ओके, दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। ओके फाइन, सो मैं इतने ही लूँगी। ऑनेस्ट एंड लॉयल हो सकते हैं, मतलब होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। लविंग एंड केयरिंग मैंने बोला था, लविंग एंड केयरिंग के लिए तो लॉन्ग हेयर, अगर कोई लड़की है तो भी लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, और आजकल तो लड़के भी रखते हैं लॉन्ग हेयर। एम्बिशियस होंगे, फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी का बहुत शौक होगा, चीयरफुल होंगे। पैशनेट लवर, मैंने आपको बोला था कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लव होगा, इमोशनल। सो ये कुछ एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। एंड अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं।
और ये कब मिलेंगे आपको, वो कार्ड निकाल लेते हैं कि आपको कब मिलेंगे। तो देखते हैं कि आपको कब मिलेंगे। कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा आपको बता सकूँ। ओके, सो कब मिलेंगे वो देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उनको कब मिलेंगे, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। मैं कुछ कार्ड्स लूँगी बिकॉज़ सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है और सबकी लाइफ भी एक जैसी नहीं होती है, सो मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। एक शफल में जितने भी कार्ड्स आएंगे वो मैं लूँगी। ओके, व्हाट एल्स? ऑलराइट, सो यहाँ से आया है when you will use the appropriate approach। ओके, सबसे पहला है अगस्त। अगस्त में मिल सकते हैं, किसी को एक वीक में मिल सकते हैं, एक हफ्ते में भी मुलाकात हो सकती है। किसी के लिए जुलाई आया है, 7 मंथ मैंने बोला ही था बहुत इम्पोर्टेंट है। 8th मंथ भी, अगस्त भी आ गया, दिसंबर आ गया, नवंबर आ गया, नवंबर दिसंबर, अप्रैल, किसी को डे आफ्टर टुमारो भी मिल सकते हैं और किसी को मिलेंगे 21 अप्रैल से 20 मई। तो आप 20 मई तक काउंट कर लीजिए, 20 मई के बीच में भी मिल सकते हैं आपको, मतलब आज से लेके 20 मई के बीच में, डे आफ्टर टुमारो, या फिर नेक्स्ट अप्रैल, अगस्त, विद इन अ वीक, जुलाई, नवंबर, दिसंबर। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं लास्ट में आपके लिए। एंजल्स आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक ही कार्ड दिया है एंजल्स ने, हेल्पफुल पीपल। तो मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे आपके पार्टनर को आपसे मिलवाने में, और वो कौन लोग होंगे? वो एंजल्स होंगे, वो डिवाइन होंगे। मुझे यहाँ पर डिवाइन ही नज़र आ रहे हैं। डिवाइन ही कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में जिससे कि आप अपने पार्टनर से मिल सकें। मैंने आपको चार्म्स के लिए भी बोला था, सो लास्ट में मैं भूल गई। लेट मी सी सम चार्म्स फॉर यू। ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। तो जब आप मिलेंगे उनसे, हो सकता है वो आपको, हो नहीं सकता मतलब लाइकली पॉसिबल, 90% के लिए गिफ्ट देंगे वो आपको। उनकी फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग जो ऑलरेडी जानते हैं अपने पार्टनर को, तो आपके पार्टनर आपको स्पाई करके देख रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे लव नज़र आ रहा है, बहुत इंटेंस लव होगा, बहुत गहरा, डीप। कुछ लोगों को ज्वेलरी का शौक़ होगा अगर कोई फीमेल है तो। यहाँ पर अगेन स्टार का कार्ड आया है। चाबी, मैंने आपको बोला भी था कि आपके दिल की चाबी उनके पास है और उनकी आपके पास। बहुत स्टेबल एनर्जी होगी, बहुत स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, प्रॉस्परस होंगे। अब्रॉड दिख रहा है मुझे, फॉरेन दिख रहा है, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पर मुझे पानी के लिए, अगेन मुझे पानी की वाइब्स आ रही हैं। या फिर किसी को फिशेस खाना पसंद होगा, या फिर फाउंटेन पसंद होगा अपने घर में रखना, पानी पसंद होगा कि पानी के पास बीचेस पसंद होंगे, कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं। ये 2 बार आ गया। ज्वेलरी का शौक़ होगा, डेकोरेशन का शौक़ होगा, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर का मुझे बार बार वाइब्स आ रही हैं। ग्रोथ, उनकी लाइफ में ग्रोथ हो रही होगी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंट होंगे, फाइनेंशियली अबंडेंट दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी बार ग्रोथ का कार्ड आया, ये आया है चार्म। फ़िश, मैंने अभी आपको फ़िश के लिए बोला था, दोबारा आ गया। फाइनेंशियल गेन, मतलब मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और उनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा जब आप उनसे मिलेंगे।
तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so very much. Stay positive, stay blessed and stay happy. Thank you.